बताइए, हम लोग बोल भी क्या सकते हैं। और सरकार हम लोग को हमेशा एक बार 60-40 का बहाना में हम लोग को सड़क पे लाया, अभी पेपर लीक करके अभी सड़क पे लाया। वो चाहते क्या है, आखिरकार क्या चाहते? खुल के बोल दे, हम लोग सुसाइड कर लें क्या, या फिर हम लोग कलम छोड़ के हथियार पकड़ लें क्या? लेकिन सबसे पहले हम, और कोई करे या ना करे, अपना जिला में और अपना प्रखंड में सारा सरकारी कार्यालय जितना है ना सब लोग करेंगे सर। और पूरा झारखंड में ये होना चाहिए, लोग होना चाहिए। एक भी सरकारी काम नहीं होने देंगे सर। अगर एग्जाम का डेट नहीं निकलेगा तो जब हम छात्रों का एग्जाम नहीं होगा तो सरकारी काम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यों इतना कोई ड्यूटी में है सर, क्यों है? जब एक आदमी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तो पेपर कैसे लीक होगा सर, अब बताइए। तो रटा रटाया क्यों भेजा था? क्या झारखंड को बाबा जी का ढाबा समझ के रख लिया है? कोई भी आके यहाँ पर नौकरी कर लेगा, चले जाएगा और हम लोग मुंह ताक के देखते रहेंगे। ये ताला लोग तो दूर का बात है, पूरा झारखंड में जितना सरकार है ना, सरकार को भी नीचे उतार देंगे और उनका भी ऑफिस जाके ताला लोग कर देंगे। गेट को धक्का मार पुलिस एक बार रेस हो गई है, एक बार पुलिस रेस हो गई है। अब देखिए यहाँ देख, प्रणाम सलाम करते हैं पहले आपको। और हम अभी हजारीबाग से भाड़ा गाड़ी से ओकर बाद भी हजारीबाग के लड़के बस के माध्यम से, टेम्पू के माध्यम से आया। 9 साल के पहले तुम वैकेंसी निकाला रे भाई। 14 में हम ग्रेजुएशन किए, 15 में पहला एग्जाम दिए सीजीएल का। 9 साल में 9 बार फॉर्म भरा दिया, तुमने अपना कुर्सी पार कर लिया और 9 घंटा भी नहीं हुआ और क्वेश्चन आउट कर दिया। ये बताओ कहाँ की नीति है रे भाई, कहाँ का नीति है? उल्टा पुल्टा क्या बोलते हो कि जो रिजल्ट आउट करेगा ओकरा 10 साल के सजा, जो क्वेश्चन में आउट किया ओकरा का कर रहे हो, ओकरा का कर रहे हो? यल बल का है बोल रहे हो रे भाई? हमको मरने दो, कोई नहीं बचा हमको, लेकिन नीरज सिन्हा के सामने बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। वो बड़ा पढ़े लिखे कितनों है सर, लेकिन बुद्धि नहीं है। लोग चिल्ला रहा है, सुनना चाहिए कि यार सरकार बने 4 साल हो गया और आज तुमको हम लोग एगो सीजीएल का एग्जाम नहीं लिख पा रहे, क्या गलती है? आज हम लोग को नेता बोल देता है कोई, क्या मजबूर किया? क्या ऐसा स्थिति पैदा करते हैं कि जो लड़का लोग पढ़ रहा था सब खुद हम लोग गेट क्वालिफाइड ईटक बीटक पास, तो जैसा हम चपरासी का नौकरी का फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं यार। इतना बेहुदा समझे हो आप, या अपने बेहुदा हो या तो हम लोग को बेवकूफ समझ रहे हो। उसको बोलिए, उससे भी क्वेश्चन पूछिए क्या आएगा। तब मरने के लिए सब आए हैं तो उसको इतना आदमी बचाने के लिए आना होगा। और उसमें अगर इंसानियत नहीं तो जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, हम लोग को आप मरने दीजिए, आप लोग साथ रहिए। कुछ नहीं, बिल्कुल आक्रोश साफ दिख रहा है, मानने को कोई तैयार नहीं है, मानने को कोई तैयार नहीं है। और ये छात्रों का एक तरह से देखें तो अब गुस्सा अपने आप से बाहर हो चुका है, छात्र अब आपे से बाहर हो चुके हैं। हालांकि छात्र यूनियन के नेता लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर अधिकारी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और प्रशासन के लोग भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों में जो उबाल है और ये जो गैपिंग है उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं नाखुश और नाराज हैं, जो इस वक्त जेएसएससी कार्यालय के समीप साफ देखने को मिल रहा है। नीरज सिन्हा कौन अभी आए हैं, क्या लग रहा है? नीरज सिन्हा, हमको लगता है कि जो चेयरमैन है उनकी लग रहा है कि चेयरमैन नीरज सिन्हा जी आए हुए हैं। लड़के लोग बहुत आक्रोशित है, इतना आक्रोशित है कि कहना नहीं। और लाठी पुलिस के द्वारा बार है लाठी चार्ज किया जा रहा है और दौड़ा के खदेड़ के मारा जा रहा है। ठीक है, हम लोग बार अपनी शालीनता का धारी का परिचय दे रहे हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे है, हमारी मांगे माना जाए। जो भी त्रुटियां हम लोग को देखने के लिए मेरा आयोग के द्वारा जो हुआ गया है, बोलता है कि आपका
नकल विरोधी कानून बनाया गया है या फिर आप फोकस कीजिए। देख लीजिए आप। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यही नहीं है, ये सती के अध्यक्ष आए हुए हैं, आ गए? हाँ अभी पहुंचे हैं और छात्रों के द्वारा उन्हें रोका गया है। तो गाड़ी पूरा तोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं गाड़ी नहीं, उग्र हम दबदब का आवाज आ रहा है, लेकिन हम लोगों का उग्र आंदोलन नहीं है, शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन ढकेलने का प्रयास किया गया वो देखा हमने, नो डाउट। है ना, उसके बाद ही छात्र उग्र हुए। क्या करना है? अब हमारा सिर्फ यही मांग है सरकार से कि झारखंड जेएसएससी के अध्यक्ष को अविलंब निरस्त करे। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अभी तक अध्यक्ष महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत अध्यक्ष महोदय देखिए आए हैं। चलिए आगे क्या देखने वाली बात है। जी नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दमयंती मुंडा तो वहीं बेबी महतो भी हमारे साथ हैं और इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें हैं हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से आक्रोश दिख रहा है। अब लगभग जेएसएससी कार्यालय के समीप ये सभी छात्र पहुंच चुके हैं और वहाँ पे नारेबाजी हो रही है। लेकिन आइए बात कर लेते हैं, जेबीकेएसएस के दमयंती मुंडा है हमारे साथ और क्या कहेंगी जिस तरह से ये इस वक्त यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। हालांकि आप लोग लगातार उबाल में दिख रही थी, वो तस्वीरें तो अब लगभग साफ हो गई है, अब क्या कहेंगी? अभी झारखंड का जो स्थिति और जिस स्थिति से गुजर रही है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, क्योंकि यहाँ हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर झारखंड में किसान मजदूर के लोग रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और उनके बच्चे जिनको पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेनी रहती है, जो 8 साल 10 साल की तैयारी करके किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, खास करके मेरे जैसे महिला पुरुष। ये CGL का एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी एग्जाम है, 19-20 साल ऐसा कम उम्र का नहीं है, इसमें आप 35 साल 38 साल 40 साल तक आदि ST/SC लोगों को मिला हुआ है। सब कोई तैयारी करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए और ये एग्जाम ऐसा है कि बच्चा का माँ बाप लोग भी लिख रहे हैं। जैसे हमारे साथ में बहुत सारे जेंट्स लोग भी थे जिनका छोटा छोटा बच्चा भी है। इस तरह के करके एग्जाम लिखते हैं कि मतलब झारखंड में नौकरी करें। 10 साल 8 साल का तैयारी करते हैं और हमारे झारखंड का जेएसएससी का जो क्वेश्चन रहता है वो एक जगह मतलब लीक हो जाता है, जिसका पेपर को रद्द करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर लीक हो जाएगा तो रद्द करना तो जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा छलने का काम कर रहे हैं। कोई भी राज्य को देश को विकास करने के लिए छात्र होते हैं जो आगे का भविष्य होते हैं, अगर उनके साथ इस तरह का किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय। दोषी किसी एक को नहीं कहेंगे, क्योंकि दोषी इसमें सभी सम्मिलित हैं। किसी एक को मतलब चोर मुसेरे भाई के रूप में ये लोग सभी को है, क्योंकि देखिए जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट डाला गया इस तरह से कहा जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर पर मतलब छपने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हमारे जेएसएससी के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक झारखंड के जितने भी मंत्री विधायक जो रहे उन लोगों को फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि अगर जो एग्जाम हुआ है सब रद्द होना चाहिए, 4 तारीख का जो एग्जाम है वो भी रद्द होना चाहिए। लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। यहीं पे अगुआ आवाज का अगर है चाहे कुछ भी तो उसको सब कोई बड़ा बड़ा छपने लगते हैं। तो देखिए सरकार का भी जिम्मेवारी बनता है। अगर इस तरह का व्यस्त उसको क्या कहेंगे, जिस तरह का पेपर लीक हुआ और एक दिन गायब रहे, इसका मतलब साफ जाहिर होता है। ऐसे हम कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से लापता थे, हो सकता होगा जहाँ पे पेपर बेचा गया जो लोग खरीदे उनके पास शायद सेटिंग करने के चाहे कुछ भी इस तरह का भी हो सकता है। ये एगो कहने का कह रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देने का है और सरकार ने ही नियम बनाए थे, कहे थे कि अगर प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इस तरह का धांधली करते पकड़ा जाता है तो उनको 10 साल का हम सजा देंगे। तो अभी कहाँ है उनका, वो सब करे, क्योंकि दोषी एक पूछताछ हमको जहाँ लगता है उनके भरोसे अब रहने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए सब तरफ अब कैमरा घुमा के कितने छात्र परेशान हैं, किसी के लिए कोई नहीं है। यहाँ तो दिख रहा है कि एकदम उबाल में है, आर पार करने के मूड में। ये आज का फाइनल बोला जा रहा है कि आज हम लोगों को ये 4 तारीख स्थगित किया जाए। ऊपर से रहा जैसे आप एग्जाम सेंटर पूर्व वाला को पश्चिम दे दिया है, पश्चिम वाला को पूर्व, उत्तर दक्षिण, मतलब दिशा का इतना ज़्यादा फेरबदल कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हम लोग का बुंडू में ना गेस्ट हाउस है ना ठहरने का व्यवस्था है, फिर भी हम लोगों ने व्यवस्था करा दिए थे उसको कि कोई आए। व्यवस्था बेकार हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब बेकार हो गया। अब देखिए सिर्फ पेपर रद्द हो जाए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कितना लोगों का खर्चा रहता है,
दाम रहता है उस उतना पैसा दे करके कोर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं। खास करके जो जिसका उम्र 21-22 साल 25 साल है उनको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसका पता उम्र पार हो गया, पार होते जा रहे उन लोगों के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए अगर सरकार रद्द हो गया बोल देते हैं, अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में उनको मौका मिलेगा। हर समय ऐसा नहीं रहता है कि सबको पढ़ने पे उतना ही रुचि रहता है। परिवार वाले हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है, कितना जिम्मेवारी के साथ पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री दोषी है और जितना कोई इसमें है उनको सबको सजा देने का काम करे। जो उनका मुख से निकला है उसी चीज को पूरा करे, क्योंकि उनका कहना था कि हम 10 साल का सजा देंगे। जो जो कार्रवाई करने का उन्होंने वादा किए थे उसको करें। दमयंती मुंडा मेरा नाम है। दमयंती मुंडा तमाड़ से अभी फिलहाल जेबीकेएसएस का महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्रीय अध्यक्ष थी और महासचिव भी हैं हमारे साथ, बेबी सचिव हैं। चलिए सचिव हैं, महासचिव भी बन जाइएगा, कल अध्यक्ष भी बन सकती हैं जिस तरह से आप लड़ती हैं। बेबी महतो हमारे साथ हैं। आइए अब दो शब्द इनसे हम जान लेते हैं। हालांकि जेबीकेएसएस में जान भरने की लगातार कोशिश करती हैं और युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवतियों को लेकर मुखर होकर बोलती हैं। कई बच्चियां यहाँ पे हमको रोते नजर आई, बिलखते नजर आई कि सर बताइए हमारी गलती क्या थी। कई तो ऐसे भी हैं जो मतलब दूसरे के घरों में काम करके जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम देने गए। मालूम चलता है कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले तो मालूम चला पेपर ही लीक हो गया। बताइए। जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। देखिए आप जिस तरह बोल रहे कि रोते हुए नजर आई, रोना तो मुझे भी आ रहा है ये परिस्थिति देख करके, क्योंकि एग्ज़ाम कितना मुश्किल से पढ़ती है बच्चियां, लड़कियां, जितने लड़के भी है, दादा लोग भी है, बहन लोग हैं, हम लोग खुद कितना मुश्किल से पढ़ते हैं सर। जब हम लोग जाते हैं घर से पढ़ाई करने बाहर तो हमारे परिवार वाले धान बेच के, साग बेच के, सब्जी बेच के, साग सब्जी बेच के हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग का खर्चा देते बाहर में पढ़ने के लिए। फिर हम लोग इतना मेहनत करके जब एग्ज़ाम देते हैं, मुश्किल से एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलो तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था। फिर उसके बाद एग्जाम रद्द, पेपर लीक हुआ तो रद्द होना ही है, तो इसमें रोना नहीं आएगा तो क्या होगा। और आप गांव जाके देखिए अगर ना कितना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं और पेपर में दिया हुआ कि बिहार से भेजा गया था और रटा के यहाँ पर रटाया करके एग्जाम देने के लिए, तो इसमें रोना नहीं आएगा तो क्या होगा सर बताइए। हम लोग बोल भी क्या सकते हैं। और सरकार हम लोग को हमेशा एक बार 60-40 का बहाना में हम लोग को सड़क पे लाया, अभी पेपर लीक करके अभी सड़क पे लाया। वो चाहते क्या है, आखिरकार क्या चाहते, खुल के बोल दे। हम लोग सुसाइड कर लें क्या, या फिर हम लोग कलम छोड़ के हथियार पकड़ लें क्या चाहते हैं। अगर कलम छोड़ के स्टूडेंट लोग हथियार पकड़ेगा ना तो उसका दोषी ये जो जितना भी पदधारी लोग हैं ना यही लोग होंगे सर, और दोषी कोई नहीं होगा सर। लेकिन हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ युवा यहाँ कहते नजर आए कि 20 लाख दे दो और एक रात में नौकरी पा जाओ। ये कौन सा कोचिंग सेंटर है? देखिए सर, ये कोचिंग सेंटर है कि क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बात तो वही हो रहा है ना, जैसे नेता मंत्री लोग वोट के टाइम लो 500 में हमको वोट दे दो, हमारा नौकरियों में हमारा करियर के साथ ऐसे हो रहा है सर। 20 लाख दो और नौकरी लो, यही ना हो रहा। हमारे पास पैसा नहीं है इतना जितना कोई हम लोग भटक रहे हैं। आज हमारे पास 20 लाख है नहीं देने को, हम लोग बस साग सब्जी बेचाता है घर में वो लोग, और परिवार वाले बेचते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं बाहर में, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, तो हम लोग के पास कहाँ से मिलेगा। इसीलिए आज हम लोग को यहाँ भटकना पड़ रहा है, आके यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। अगर आज नहीं होगा ना सर, अगर आज वार्ता करने नहीं निकले, अगर आज वार्ता नहीं होगा तो यहाँ तो लोग होगा, लेकिन सबसे पहले हम, और कोई करे या ना करे, अपना जिला में और अपना प्रखंड में सारा सरकारी कार्यालय जितना है ना सब लोग करेंगे सर। और पूरा झारखंड में ये होना चाहिए, लोग होना चाहिए, एक भी सरकारी काम नहीं होने देंगे सर। अगर एग्जाम का डेट नहीं निकलेगा तो जब हम छात्रों का एग्जाम नहीं होगा तो सरकारी काम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यों इतना कोई ड्यूटी में है सर, क्यों है? जब एक आदमी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तो पेपर कैसे लीक होगा सर? अब बताइए वो लोग क्या काम करते हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं सर, क्यों पैसा ले रहे हैं, क्यों तनख्वाह ले रहे हैं, और अपना बच्चों को बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं सर, और पढ़ाई करके जब इतना मुकाम हासिल करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, एग्जाम का तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो फिर बाद में पेपर लीक होता है। एग्जाम दे के बाहर निकलो तो पेपर लीक होता है, तो क्या बीतता है सर हम लोग का दिल में, हम लोग जानते हैं। इन लोगों को क्या समझ में आएगा सर? एसी के अंदर रहते हैं, अपना बच्चा को बड़ा डीएवी लोला बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, इन लोगों को क्या समझ में आएगा? समझ में तब आएगा ना जब इसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इन लोग को। वर्तमान परिस्थिति है, एक तरफ जहां आप लोग उबाल में हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी आप देखिए कि अब जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और नियमता कानून भी बना।
और वो बोले कार्रवाई होगा। कब होगा सर? जब हम लोग बुढ़ा जाएंगे तब होगा क्या? जब हम लोग का एज पार हो जाएगा तब होगा क्या? और तब हम लोग लेके क्या करेंगे सर बताइए? अभी से ऐसे हो रहा तो आपको क्या लगता है कि तभी हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। सीधा हम लोग सरकारी काम सारा बंद करेंगे, कुछ भी सरकारी काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 8 साल से कहाँ कुछ वैकेंसी? हम लोग बचपन से इंतजार करते हैं कि चलिए हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, 18 साल होगा फॉर्म भरेंगे। जब 18 साल हो जाता फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि एग्जाम रद्द हो जाता है, कभी फॉर्म रद्द होता है, कभी क्या रद्द होता है, सब रद्द होते रहता है इनका। लग रहा है अभी जो ये परिस्थिति बन रही है सर बाहरियों को यहाँ पर नौकरी दिया जा रहा है, ये 110% पूरा 100% है। अगर नहीं दिया जाए, वो लोग पैसा देता है। अभी तो पेपर ही में दिया था ना सर, जो बिहार में वो लोग रटा रटाया, वो लोग को यहाँ भेजा था एग्जाम देने, तो रटा रटाया क्यों भेजा था? क्या झारखंड को बाबा जी का ढाबा समझ के रख लिया है? कोई भी आके यहाँ पर नौकरी कर लेगा, चले जाएगा और हम लोग मुंह ताक के देखते रहेंगे? वो लोग का आएगा, एग्जाम लेगा, एग्जाम देगा, फिर यहाँ पर नौकरी करेगा, अपना बाल बच्चा पालेगा, और हम लोग कहाँ जाएंगे सर? क्या करेंगे सर? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इतना दिन से? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग का परिवार हम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? कि हमारा बच्चा भविष्य में कुछ करेगा, नौकरी लेगा। आज झारखंड में जितना सुसाइड होता है लड़का और लड़की, जितना नौजवान ना, उन लोग का वजह यही है सर, नौकरी। आज सर इतना पढ़े लिखे नौजवान हैं, इतने दादा लोग हैं, दीदी लोग हैं, तब आके आज यहाँ पर सब खड़े हैं हम लोग, और सब साथ में हैं, ताला लॉक करने का हिम्मत रख रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो हिम्मत रखते क्या ताला लॉक करने का? तो सोचिए जिस दिन सब पढ़े लिखे नौजवान सब पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो सोचिए ताला लॉक तो दूर का बात है, पूरा झारखंड में जितना सरकार है ना, सरकार को भी नीचे उतार देंगे और उनका भी ऑफिस जाके ताला लॉक कर देंगे। कैसे नहीं, इसीलिए तो अभी हम लोग लड़ने आए हैं। और जितना है ना, जितना ऑफिस है सब बंद करेंगे सर। क्यों नहीं बंद करेंगे? जब तक एग्जाम का डेट नहीं आएगा कुछ काम नहीं होगा, सरकारी काम क्यों होगा? जब यहाँ का कोई छात्र का एग्जाम नहीं होगा, जब आपका इतना पदाधिकारी रहते हुए पेपर लीक हो रहा है, आप लोग इतना पैसा दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, वो लोग रहते हुए पेपर लीक हो रहा है और एक आदमी अभी बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ताला लॉक नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? क्या लग रहा है कि आपको लोग निकल के आप लोगों से बात कर पाएंगे? अगर वो निकलेंगे, बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो बात करे, निकले, अन्यथा आपको दिख रहा परिणाम क्या होगा। परिणाम होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।